हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 27B। इससे पहले हमने कौन सी वर्कशीट की है? 27A जो आपकी हिंदी की थी, और ये है 27B जो आपकी ईवीएस की वर्कशीट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखें। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। फिर लिखेंगे ये क्लास 4 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है। यूनिट है 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स, और ये आपकी ईवीएस वर्कशीट है। ठीक है, और क्या डेट है? 22 जुलाई 2021। तो बेटा शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली कार्यपत्रिका में फूलों और उनके अनेक कार्यों के बारे में जाना। हमने अपने आसपास बहुत से फूल देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सभी फूल पेड़ों पर नहीं खिलते? कुछ फूल झाड़ियों, बेलों पर भी और जल में भी खिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेड़, कुछ फूल कहाँ उगते हैं? पेड़ पर। कुछ फूल उगते हैं झाड़ियों पर, कुछ फूल उगते हैं देखिए जलीय पौधे होते हैं जैसे कि कमल हो गया, और कुछ बेलों पर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसे ही कुछ फूलों के नाम नीचे दिए गए हैं। इन्हें पहचान कर कॉपी में लिखिए कि कौन से फूल कहाँ खिलते हैं। आपको बताना है, ठीक है, कि कौन से फूल कहाँ खिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि तो यहाँ देखो बेटा, जो बोगनविलिया है, बोगनविलिया, तो ये कहाँ उगता है? आप मुझे बता सकते हैं। ये उगता है झाड़ियों पर। कहाँ? झाड़ियों पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसके नीचे जो बोगनविलिया है वो हो जाएगा झाड़ियाँ, झाड़ियाँ। ठीक है, झाड़ियाँ। समझ में आ गया? तो फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखिए कनेर, ओलेंडियर, तो ये कहाँ उगता है? तो जो कनेर का पेड़ है वो उगता है पेड़ पर। तो यहाँ पर हमने पेड़ लिख दिया। फिर नेक्स्ट देखो मधुमालती, जो मधुमालती है उसकी बेल होती है, यानी रंगून। क्या होती है? बेल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बेल। फिर है कुमुदनी यानी लिली, क्या है? एक जलीय पौधा है। ठीक है, कुमुदनी कैसा पौधा है? जलीय पौधा। यहाँ पर लिख देती हूँ कुमुदनी, लिली, जलीय पौधा। फिर नेक्स्ट देखो कमल, जो लोटस है वो क्या है? वो भी जलीय है। तो ये यहाँ पर भी हम लिख देंगे जलीय पौधा। तो ये कमल भी हो गया हमारा, यानी लोटस भी हो गया जलीय पौधा। फिर नेक्स्ट देखो कचनार, पर्पल ऑर्चिड, तो ये क्या होता है? ये पेड़ होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पेड़। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो गुलाब यानी कि रोज़, तो ये होता है झाड़ियों पर। तो यहाँ पर हमने झाड़ियाँ लिख दिया। झाड़ियाँ पर भी होता है, और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं आपने देखा होगा, आपके घरों में भी होगा, तो वहाँ पे भी ये होता है। ठीक है, झाड़ियाँ। पेड़ भी लिख देती हूँ इसके बराबर में, झाड़ियाँ और पेड़। फिर नेक्स्ट देखो जो चमेली है, जैस्मीन, जो चमेली का पेड़ होता है उसकी बेल होती है, आपने देखा होगा। तो जो जैस्मीन है इसके नीचे लिख दूँगी बेल। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 बच्चों, फूलों की सुंदरता हमारे मन को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं। अब आप अपने आसपास पेड़ पौधों से गिरे हुए या अपने घर में पौधों पर लगे हुए फूल का इस्तेमाल करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ध्यान रहे बच्चों, आप फूलों को ना तोड़ें। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है? अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है, आपको फूलों को तोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक बार अपने क्वेश्चंस कि हमें क्या करना है। जैसे कि देखो, यहाँ फूल का नाम लिखना है आपको। आपके घर में कौन सा फूल है आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं जैसे कि गुलाब, गेंदा, गुड़हल। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, क्या उस फूल के साथ पत्तियाँ भी हैं? क्या उस फूल के साथ पत्तियाँ भी हैं? बताओ।
तो हाँ होती हैं, गुलाब पर पत्तियाँ होती हैं, तो लिख देंगे हाँ। फिर नेक्स्ट देखो, क्या उस फूल की पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं? जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसकी क्या आपस में जुड़ी हुई होती हैं, बताओ। तो ये तो नहीं हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, है ना, पंखुड़ियाँ आपस में नहीं जुड़ी होती। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4, क्या फूल किस जगह खिलता है, या नहीं सॉरी, यह फूल किस जगह खिलता है, झाड़ी या बेल या पेड़ या जल में? तो ये झाड़ी में खिलता है, ठीक है, तो हम झाड़ी लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं ना, झाड़ी। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है 5 हमारा, और आप इसका छोटा पेड़ या पौधा भी लिख सकते हैं इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है, फूल किस रंग का है और उसकी खुशबू कैसी है? तो फूल है गुलाबी रंग का या लाल रंग का? तो यहाँ पर हम लिख देंगे लाल रंग। और उसकी खुशबू कैसी है? सुगंधित है, अच्छी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अच्छी है उसकी खुशबू, खुशबूदार है, अच्छी, सुंदर, सुगंधित। फिर नेक्स्ट देखो, फूल के खिलने का समय और अवधि क्या है? तो आपको बताना है जो फूल का जो खिलने का समय है वो क्या है और इसकी अवधि क्या है, बताओ। तो जैसे 3 से 4 दिन, है ना। और क्या होता है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो भी है समय इसकी अवधि, तो हम लिख सकते हैं अक्टूबर से इसकी जो समय अवधि है मार्च, और समय होता है 3 से 4 दिन का, इसका खिलता रहता है, सुंदर लगता है। क्या यह फूल किसी काम में लाया जाता है? तो हाँ, बताइए किस काम में लाया जाता है। जैसे कि गुलाब का फूल है जो इत्र बनाने में काम आता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इत्र बनाने में। और किस काम आता है? सजावट के। और किस काम आता है? गुलाब जल बनाने में, गुलाब का जल भी बनाया जाता है ना, गुलाब जल बनाने में, ठीक है। तो देखो कितने फ़ायदे हैं। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन है 8, उस फूल का चित्र अपने कॉपी में बनाएं। तो आपको क्या करना है, अपने गुलाब का आपको चित्र बनाना है अपनी कॉपी में, ऐसे। तो ये है हमारा गुलाब, ठीक है। फिर इसमें क्या करना है, आपको रंग भी भरना है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 3 हमारा, नीचे दी गई कविता के द्वारा फूलों के जीवन के बारे में बताया गया है। कविता को पढ़कर फूलों की विशेषताओं को अपनी कॉपी में लिखना है आपको, कि फूलों की क्या क्या विशेषताएं हैं। नन्ही कली से खिलता हूँ, खिल के फूल में बनता हूँ, मेरे साथ पत्तियाँ भी लहराती हैं, तितलियाँ मुझ पर बैठ गुनगुनाती हैं, बहुत से कीड़ों को खाना देता हूँ, फिर भी अपनी खुशबू से सबको महकाता हूँ, हमें देख आप मुस्कुराते हो, फिर हमें तोड़कर दुखी कर जाते हो। तो देखिए यहाँ पर फूलों की आपको विशेषताएं अपने कॉपी में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर जो फूल है वो क्या करते हैं, खुशबू देते हैं हमें, ठीक है, क्या देते हैं, खुशबू। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं खुशबू देते हैं, खुशबू देते हैं, ठीक है। और क्या है, और बताओ। जैसे कि उनको देखकर हम मुस्कुराते हैं, है ना। फिर देखिए तितलियाँ कहाँ हैं, तितलियाँ मुझ पर बैठकर गुनगुनाती हैं, यानी तितलियों के लिए जो रस होता है वो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तितलियाँ रस पीती हैं फूलों से, तितलियों के लिए रस मिलता है, तितलियों को रस मिलता है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तितलियों को ऐसे लिख लेते हैं हम, तितलियों को, ठीक है, तितलियों को रस मिलता है। और बताओ, और सजाने के काम आते हैं फूल, सजावट के।
यहाँ पर लिख सकते हैं सजावट के, इत्र बनाने के, इत्र बनाने के काम आता है। और बताइए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जो फूल हैं यहाँ पर वो कीड़ों को खाना देते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कीड़ों को खाना देते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना उनके लिए, कीड़ों को खाना, ठीक है, ये हो गया। और देखिए आप मुस्कुराते भी हैं उनको देखकर, तो कितनी सारी विशेषताएं हैं ये आपको अपने कॉपी में लिखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रश्न है हमारा 4, फूलों के विभिन्न, यहाँ पर दिया गया है आपको कि फूलों के विभिन्न भागों को दर्शाते हुए एक पौधे का चित्र नीचे दिया गया है। फूलों के सही भागों को पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये सूरजमुखी का फूल दिया गया है आपको, जो ये वाला पार्ट है अंदर, तो ये क्या है, बीज, क्या है, ये है बीज, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट सेकंड दिया गया है ये क्या है, ये फूल है, ये हो जाएगा फूल। समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखो, जो ये वाला पार्ट है थर्ड, ये क्या है, ये है तना, तना। फिर 4 देखो, ये क्या है फोर्थ वाला पार्ट, ये है इसकी पत्ती, पत्ती, ठीक है। और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, जड़, ये है जड़, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है जो मिट्टी के अंदर रहता है वो क्या है, वो होती है जड़, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ मिलकर घर में कोई भी एक पौधा जो आसानी से उपलब्ध हो जाए लगाने में उनकी सहायता करें और बच्चों को पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील बनाएं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बेटा, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।